चलो बिस्मिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट नंबर 2। तो ये फुलर्स की किताब में चैप्टर नंबर 2 है हमारा, और इसका नाम है आज का टॉपिक का एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन। अब दिस इज, ये जो उसका टाइटल है खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसमें बताना चाह रहा है कि एनाटॉमिक मतलब स्ट्रक्चर क्या है दांत का, और फिजियोलॉजिकल मतलब उसके फंक्शंस क्या होंगे जो कि हम कंसीडर करते हैं एक दांत के अंदर, ताकि उसके फंक्शन जो उसके फंक्शन पे क्या अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी फॉर्म शेप पे क्या अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, अब ये इसके स्पेसिफिक कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इस चैप्टर में हम देखेंगे। हमने सबसे पहले पेरिडोंशियम पढ़ना है, लोब के बारे में पढ़ेंगे, कर्व्स ऑफ स्पी, कर्व ऑफ विल्सन, कंपेंसेटर ऑक्लूजल कर्व, एक्सियल पोजीशन, कांटेक्ट एरिया, इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस, एम्ब्रेजर, लाइन एंगल, हाइट ऑफ कंट्रोल, सर्वाइकल लाइन, जिंजाइवल लाइन एंड एपिथेलियल अरेंजमेंट। तो वन बाय वन इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कहता है इंट्रोडक्शन में कहता है 3 मेजर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन टीथ टू व्हिच देयर जनरल फॉर्म कंटोर्स एंड अलाइनमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड एज। अच्छा, अब वो इसमें कहता है कि 3 फंक्शंस होते हैं जिसमें मतलब दांतों के जिसके साथ वो उनका फंक्शन और अलाइनमेंट जो कि डायरेक्टली रिलेट होता है। अब वो कहता है कौन कौन से होते हैं फंक्शन ये। एक होता है मैस्टिकेशन यानी कि चबाना, च्यूइंग, जो च्यूइंग में हमारे पास फायदा होता है। एस्थेटिक्स मतलब खूबसूरती में, अपीयरेंस जो कि जिसके दांत जितने प्यारे होंगे लोग उसको खूबसूरत कहते हैं और दांतों की तारीफ करते हैं। फोनेटिक्स जो कि अगर दांत हमारे मुंह में नहीं होंगे तो हम बोलें कहाँ से, आवाज़ कहाँ से निकलेगी, स्पीच में बड़ा रोल है इनका। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोई भी पूछे कि टीथ का रोल क्या है तो आपको पता हो कि मेस्टिकेशन में, चबाने में काम आते हैं, खूबसूरती में काम आते हैं दांतों की, और बोलने में। बस ये एक पॉइंट ये दिमाग में रख लेना। अच्छा, अब कहते हैं पेरिडोंशियम। पेरिडोंशियम को तो रख लो ना भाई, पूरी जिंदगी काम आना है। पेरिडोंशियम इज अ स्पोर्टिंग टिश्यू। पहले तो ये बात जिंदगी भर अपने याद रखना कि पेरिडोंशियम जो है सिंपली उसको कहते हैं स्पोर्टिंग टिश्यू। इसमें होता क्या है, इसमें हार्ड टिश्यूज भी होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू। अच्छा, इसके 4 पार्ट होते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये वाइवा में पूछते हैं पेरिडोंशियम के 4 कंपोनेंट के नाम बताओ। तो एक होता है जिंजाइवा, एक होता है एल्वियोलर बोन होता है, एक होता है सिमेंटम होता है, और एक पीडियल फाइबर्स होते हैं। बस ये 4 होते हैं, ये याद रखना। ये वाइवा में पूछेंगे, बल्कि आगे पीडीएल तुम पूरा पेरिडोंशियम चैप्टर पढ़ोगे, ओरल बायो में तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगी। ठीक है। सर ये अच्छा, रिपीट कर दें एक दफा, जिंजाइवा, एल्वियोलर बोन। हाँ, इसके 4 पॉइंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं पेरिडोंशियम के जो कि सपोर्टिंग टिश्यू बनाते हैं टूथ का। उसमें आता है जिंजाइवा, एल्वियोलर बोन, सीमेंटम एंड पेरिडोंटल फाइबर्स, पीडीएल फाइबर्स। ठीक हो गया। यस सर। फिर अब ये इसके कंपैरेटिव डेल्टा रेट भी है कि हर दांत के कंपैरिजन में देखा जाए तो उसके अंदर लोब्स होते हैं और ये चीज़ें तो देख लेना, ये पढ़ लेना। अच्छा, लोब अब ये बताया था आपको डिवाइड होते हैं वो जोवल ग्रुप से, सॉरी वो जो डेवलपमेंटल ग्रुप से। अब लोब किसी दांत पे कोई एक लोब होगा जिसको हम एक कस्प टूथ कहेंगे, किसी में 2 होंगे जिसको हम बाइकस्पिड टूथ कहेंगे, किसी में 3 होंगे ट्राइकस्पिड। अच्छा, मुझे ये बताओ जो अगर फर्ज करो एक दांत में एक कस्प है, वो कौन सा दांत होगा? केनाइन। ठीक है। नाइन। और बाइकस्पिड किसको बोलेंगे? प्रीमोलर्स। हाँ, ऐसा ही है, प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्रीमोलर्स, हाँ। मोलर्स, और 4 जो प्रीमोलर्स। मोलर्स में 4 कस्प भी हो सकते हैं, 5 कस्प भी हो सकते हैं। अगर फर्ज करो एक कस्प है जो कि उसका मैंने आज सुबह जिक्र भी किया था, जो कि अगर मीजियल सरफेस प्रेजेंट है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की, उसको क्या कहेंगे? सुबह हमने बात की सर थी। क्वेश्चन रिपीट करें। हाँ, क्वेश्चन ये था कि एक अगर एक्स्ट्रा कस्प है एक टूथ पे सरफेस पे, और वो है मैक्सिलरी टूथ है, खास और मोलर है, सुबह हमने डिस्कस किया है, उसका क्या एक नाम है? जी सर, कस्प ऑफ क्रेनियल। सही बोला है। क्रेनियल नहीं कह रही नहीं, हूँ। क्रेनियल नहीं। क्रेनियल तो, सर क्रेनियल का मतलब होता है सिर, दिमाग। ठीक है, ये कभी गलत ना सर टर्मिनोलॉजी बोलना, फर्ज होगी, वहां पे पूछेंगे ये कौन सा कस्प होता है, मैं बताऊँ जरा। कस्प ऑफ कैरिबिला है। ठीक है। अच्छा, लोब्स, अब ये डेफिनेशन वगैरह खुद ही पढ़ लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं डेफिनेशंस पे नहीं आऊंगा क्योंकि ये बुक से आप लोगों ने खुद ही पढ़नी है। बस बाकी ये देख लो, इस तस्वीर को देख लो। एक सेकंड, ये दांत है। अच्छा, अब वो कहता है इसमें मेमिलॉन्स मैंने पीछे बताए थे इस तरह के बने हुए हैं, ये मेमिलॉन्स आ गए। अच्छा, ये इम्ब्रिकेशन लाइंस होती हैं आगे, ये आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, इस तरह डेवलपमेंट के वक्त ये बनती है थोड़ी बहुत इधर ना, सर्वाइकल जगह पे। और ये लेबियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन है, डिप्रेशन खड्डे होते हैं। अच्छा, ये बात याद रखना,
दो तरह होते हैं, एक होता है एलिवेशन डिप्रेशन। एलिवेशन होते हैं लाइक कस्प वगैरह, उभरी हुई सतह वो कहेंगे, और डिप्रेशन में होंगे जो कि फोसा टाइप चीज़ होगी, ठीक है। बस ये दो चीज़ें, दोनों का फर्क याद रखना। और ये है, अब ये सेंट्रल साइजल में कह रहा है कि ये फर्ज करो, हमने याद है सुबह 3 हिस्सों में डिवाइड किया था दांत को। अब ये देखो, ये इसका कहता है, ये फर्ज कर लो दिस इज द लेबियल पोर्शन और दिस इज द लिंगुअल पोर्शन। लेबियल में कहता है ये अच्छा, ये मीजियल है और ये सबसे डिस्टल है। अब वो कह रहा है मीजियो लेबियल लोब है, डिस्टो लेबियल लोब है, सेंट्रल लोब है, कि हो गया अगर मिडियल लेबियल लोब कह रहे हो, और इसको लिंगुअल लोब, ठीक है। तो आई होप सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा ही है, समझ आ गई? जी सर आ गई। यस सर। चलो, वो इसी तरह पोस्टीरियर टीथ में बात कर रहे हैं कि पोस्टीरियर टीथ में हमारे पास ये इस तरह से होता है। अब बस इसमें देखने वाली बात यह है कि डेवलपमेंटल डिप्रेशंस होते हैं और ग्रूव, सेंट्रल ग्रूव ये होती है। तो सेंट्रल ग्रूव जो होती है सेंट्रल पिट से अराइज करती है, ये बात याद हो, हमेशा याद रखना। सेंट्रल पिट से सेंट्रल ग्रूव निकलती है, और अगर जिस तरफ मूव करेगी ग्रूव, मतलब इस साइड की लिंगुअल ग्रूव हो जाएगी, ऊपर जा रही है तो बक्कल ग्रूव्स हो जाएंगे, डिस्टो बक्कल, मीजो बक्कल ग्रूव, ठीक है। बस इनके लोब्स की तादाद याद रखना कि मैक्सिलरी प्रीमोलर में 4 लोब्स होते हैं और मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में 5 लोब्स होते हैं। बस ये इनकी तादाद याद रख लेना, और इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और परमानेंट मोलर्स पे आ सर जाओ। सर हाँ हाँ, लोब्स अभी मैम ने नहीं पढ़ाई हमें। नहीं पढ़ाया यहाँ तक? नहीं सर, लोब्स नहीं पढ़ाई हमें। चलो फिर लोब्स आगे, लोब्स को आगे करते हैं, निकलो लोब्स। लेकिन समझ तो आ गई है लोब्स, मैंने फिर भी बता दिया आपको, ऐसा ही है ना, समझ आ गई है? हेलो? यस सर। चलो, अच्छी बात है। ये इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो अपने पास, डिस्टल लोब कौन सा होता है। मैंडिबुलर मोलर में एक एडिशनल होता है, का लोब होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टल लोब, ठीक है, बस ये याद रख लो। और बस बाकी यही है, देख लो। अच्छा, ये मेरे पास मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है, ये बताओ ये कौन सा कस्प है? हेलो? हेलो? आवाज आ रही है मेरी? लिंगुअल। नहीं नहीं, एडिशनल कस्प है, बताया भी था सुबह, अभी थोड़ी देर पहले बात अच्छा हुई हो ओ वो सेरिब्रल। है। सेरिब्रल नहीं ना, सेरिब कस्प ऑफ कैरिबुला है यार। इसको थोड़ा बहुत बोलो, प्रैक्टिस करो, उधर बोल दिया फिर गलत हो जाएगा काम। अच्छा, और ये क्या है, ये बताओ, सुबह बात हुई है, ये लाइन जो जा रही है इस तरह से, ऑब्लिक लाइन। बस बस ये दो अगर चीज आती है ना, समझ लो तुम लोगों का वाइवा पास है। ओब्लिक रिज और कस्प ऑफ कैरिबुला बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। आगे इसमें क्या कहूँ, यही चीज है, सिंपल है, सेम टू सेम। अच्छा, ये चीजें पढ़ी हैं, कर्व ऑफ स्पीक, कर्व ऑफ विल्सन वगैरह? यस सर। यस सर। अच्छा यार, ये जो है ना, वैसे तो भाई अंदर की बात हूँ, मुझे बहुत घटिया टॉपिक लगता है ये कर्व ऑफ स्पीक वाला, क्योंकि बोल भी जाता है और है भी बकवास ही, ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन रटा ही मारना, रटा मार लो। इसमें सिर्फ समझने वाली बात ये है कि ये बिगन कहाँ पे होता है, टिप ऑफ द कैनाइन, कैनाइन से शुरू होता है, मतलब तीसरे दांत से हमारे मुंह के, इधर से शुरू होगा, ठीक है। और फॉलोज द बक्कल कस्प टिप टू द प्री मोलर एंड मोलर पोशीली, यहाँ तक जाएगा, कैनाइन से लेके पीछे तक जाएगा, ठीक है। प्री मोलर, मोलर तक, पोशीली तक, टिप्स पे ऊपर होगा। दांतों के टिप्स कहाँ से शुरू है, कैनाइन की कस्प टिप ऊपर है, और और पीछे प्री मोलर, मोलर तक, आखिरी दांत तक जाएगा। तो इस कस्प को, इसको हम क्या कहेंगे, इस कर्व को, इसको हम कहेंगे कर्व ऑफ स्पीक। अच्छा, किसी कोई रिपीट करे इस बात को जो मैंने बताई अभी तक? हेलो? सर इसमें ये है कि ये टिप ऑफ द कैनाइन से होगा बिगिन एंड फॉलो करेगा टू द बकल कस्प टिप ऑफ द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। बेस्ट हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये कहता है 2 डायमेंशनल होता है, ये भी याद रख लेना बात को। और ये इंटीरियर से पोस्टीरियर मैंने बात कर दी है, दांत मतलब कैनाइन से मूव कर रहा है पोस्टीरियर साइड पे। बाकी इसमें ऐसा जो कोई बात नहीं है, छोड़ो, गोली मारो, ठीक है। अब कर्व ऑफ विल्सन क्या चीज़ है? कहता है ये मीडियो लेटरल कर्वेचर ऑफ क्लूजल प्लेन का, ये ऐसे, ये भी 2 डायमेंशनल है, ठीक ठीक। अच्छा, मीडियो लेटरल कर्वेचर है। वैसे कर्व ऑफ विल्सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा रट्टा मार लेना। बात इसमें सिर्फ समझने वाली है कि मीडियो लैटरल कर्वेचर होता है, मतलब मीडियल
और लैटरल सरफेस। मीडियल लैटरल सरफेस बताऊँ क्या होता है, ये देखो फर्स्ट करो ये मीडियल सरफेस है, ठीक है, और ये लैटरल है। अब इन दोनों के दरमियान ये कर्वेचर ऑक्लूजल प्लेन, मतलब कि दांतों के ऑक्लूजल सरफेस से ये गुजरा है इस तरह। ये मिडल है, मीडियल, और ये लैटरल। मीडियल लैटरल कर्वेचर है, कर्व है, ठीक है, ऑक्लूजल सरफेस से गुजर है ऑफ द पोस्टीरियर। अच्छा, ये पोस्टीरियर टीथ में होता है, ये याद रखना। कर्व ऑफ विल्सन इज ऑलवेज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर टीथ, इस बात को हमेशा याद रख लो, ये एमसीक्यू बनता है, ठीक है। ये समझ आ गई? सर रिपीट करें एक दफा ये बात। कह रहा हूँ देखो, इसमें कहता है कि ये पोस्टीरियर टीथ पे होता है सबसे पहली बात, कर्व ऑफ विल्सन। होता है क्या है, मीडियल और लैटरल सरफेस ये होता है, एक कर्व बनाते हैं इस तरह से, मतलब दांत है, दो दांतों के दरमियान से निकलेगा ये कर्व इस तरह से। ये फर्स्ट करो, ये मोलर, फर्स्ट मोलर इस साइड का, दूसरे कॉर्नर का फर्स्ट मोलर है, अपर आर्च का, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान ऑक्लूजल सरफेसेस से पास होगा, मतलब ऑक्लूजल सरफेस के दरमियान से निकलेगा ये, और एक साइड पे मीडियल सरफेस होगी और एक साइड पे लैटरल। इसको हम कहते हैं मीडियो लैटरल कर्वेचर ऑफ द ऑक्लूजल प्लेन। बस ये पहली लाइन को याद कर लो, समझ आ जाएगी। समझ आई? जी सर आ गई। चलो शुक्र है। आगे कंपनसेटिंग कर्व, इसको नाम याद रख लो, कर्व स्फीयर ऑफ मूसोन, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। इसमें बस ये याद रखो कि इस तरह का कर्व होता है, बनाते हैं ये थ्री डायमेंशनल होता है, और ये कर्व ऑफ स्पी और कर्व ऑफ विल्सन दोनों को मिलाते हैं। एमसीक्यू याद रखना, कर्व ऑफ विल्सन हमेशा पोस्टीरियर टीथ में होगा, जबकि कर्व ऑफ स्पी जो है एंटीरियर में कैनाइन की टिप से शुरू होगा और मोलर की टिप के ऊपर एंड हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई भी है ना? पहले तो ये बताओ। हेलो यार, रिप्लाई नहीं देते तुम लोग। जी सर आ गई है। हाँ तो जल्दी बोला करो ना, मैं पूरा 1 मिनट इंतजार कराते हो मुझे भी यार। सर हाँ। सर माइक खोलने में टाइम लग जाता है, वो बार बार आप जी ये सर। अच्छा, खोल के रखा करो, इतना मुश्किल भी नहीं है। बस ये कि अगर तो ठीक। खराब आवाज नहीं आती, बीच में तंग कर दी नहीं करी, तो खोल दिया करो, मुझे मसला नहीं है माइक का। अच्छा, एक्सियल पोजीशन यार, ये क्या बकवास है ये, बस यार ये यही है, ये इसको छोड़ ही दो, एक तरह से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि इसमें रूट्स की पोजीशन की साइड पे और मोलर शोलर है, पढ़ लेना, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर होता तो मैं करा देता, लेकिन इसमें से कोई बात ऐसी है नहीं जो कि बताने वाली है। कि मतलब यही है कि रूट है ना, ये देखो रूट अगर इस तरह से है, फर्ज कर लो, अब रूट्स हैं, अब उनकी मतलब पोजीशन किधर होगी। अगर तो थोड़ी ऊपर की तरफ है तो इसको हम ये कह देंगे, नीचे की तरफ है तो ये, बस ये देख लेना एक दफा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये कहता है मीजियल डिस्टल सर्फेसेस, ये भी बस यही है। देखो अब इसमें मैं ये बताता हूँ, देखो अब फर्ज करो, अब एक तो दांत होता है जो इस तरह पड़ा होता है, लेबियली नजर आता है, ठीक है। एक दांत है जिसको आप प्रॉक्सिमल साइड से देख रहे हो, प्रॉक्सिमल साइड ये होगी, ये देखो, फर्ज करो ये मीजियल सरफेस है और ये डिस्टल है। डिस्टल एंड से अगर इस तरह करके दांत देखते हो ना, अब फर्ज करो, देखो एक तो ये मेरा हाथ है, ये लेबियल है, ये लिंगुअल है, ऐसा ही है। और अगर तो हम दांत को इस तरह करके देखेंगे, इस साइड से इस तरफ से देखेंगे, मीजियल हो जाएगा और ये डिस्टल हो जाएगा, ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है, अगर इस तरफ से देखोगे तो इसकी खुद शेप क्या होगी। कहते हैं इंटीरियर टीथ में ट्रायंगुलर हो सकते हैं, इस तरह का ट्रायंगल नजर आ सकता है डिस्टल साइड से अगर देखूँ मैं एक दांत, और ये पोस्टीरियर में ट्रेपेजॉइडल नजर आ सकते हैं, इस तरह की शेप बन सकती है, रोम्बॉइडल। बस इनकी शेप की ना, शेप्स के नाम याद कर लो, शेप बनती किस तरह ये पकड़ लो, ज्यादा नहीं इसमें पूछते, ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई? जी सर आ गई। सर आ गई। कॉन्टैक्ट एरिया, अच्छा ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि चलो डायग्राम समझ आ जाएंगी। यार देखो, होता ही है कि जब दांत होते हैं ना हमारी पूरी ओरल कैविटी में, एक पॉइंट होता है जहाँ पे कांटेक्ट कर रहे होते हैं सारे दांत एक दूसरे से मिल होते हैं। फर्स्ट करो मेरा ये सेंट्रल इंसाइजर है, ठीक है, इसके साथ लैटरल इंसाइजर एक पॉइंट पे मिल रहा है, जिस पॉइंट पे मतलब वो अटैच है उसके साथ प्रॉक्सिमली, उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट एरिया। ज़्यादातर ये सर्वाइकली लोकेटेड होते हैं, मतलब ऊपर होते हैं इससे ना, सर्वाइकल नर्वस जंक्शन से, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। देख रहे हो ये ऊपर इस तरह जा रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, मतलब ये सीमेंटो नर्वस जंक्शन के पास ही उसके ऊपर इसका पॉइंट बनता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे, ठीक है। बस ये है कि कहता है कि एक दांत का जो फर्ज करो ये मीजियल है ना, मिड लाइन, ये कॉन्टैक्ट मीजियल कॉन्टैक्ट है उसका, जो मिड लाइन के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो दूसरे दांत का डिस्टल कॉन्टैक्ट होगा। बस में ये बात की है, और इसमें ऐसा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। यस सर। बच्चे तेज हो गए, समझ आने लगी है, वाह। अच्छा, इंटरप्रॉक्सिमल सर, यार ये डायग्राम जो है ना,
बताने वाली नहीं है, इसको देख लोगे समझ आ रही है खुद ब खुद। बंद किसने किया है? पंखा जला दें। अच्छा हाँ, ये देखो डायग्राम देख लो, समझने वाली क्या है इसमें, इसकी लेबलिंग पढ़ते हो बस। वन में देखो कह रहा है मार्जिनल जिंजाइवा। मार्जिनल वो होता है जो कि जिंजाइवा है आपका गम है लेकिन मार्जिन पे तो उसके, ठीक है, तो उसको हम मार्जिनल जिंजाइवा कह देंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टू में कहता है जिंजाइवा लाइन। जिंजाइवा लाइन ये इसके बिल्कुल करीब है, नजर आ रही है इस तरह से जिंजाइवा लाइन बनी हुई है। थर्ड में कह रहा है इंटरडेंटल पेपिला। इंटरडेंटल पेपिला वो होता है ये दांतों के दरमियान जो हमारा गम्स होते हैं ना, ऐसा नजर आता होंगे आपको, अपनी देखे होंगे आपने भी अपने दांतों के दरमियान गम का पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं इंटरडेंटल पेपिला, ठीक है। फोर कहता है जिंजाइवल एम्ब्रेजर। एम्ब्रेजर्स वो होते हैं दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है गम्स के ना। और फाइव कॉन्टैक्ट एरिया जो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि ये ऊपर होते हैं सर्वाइकल लाइन से, जहाँ पे दांत मेज होते हैं, इसको कहते हैं। सिक्स क्लिनिकल क्राउन वो है जो कि हमें नजर आता है ओरल कैविटी में। सेवंथ इंजाइजल ऑक्लूजन एम्ब्रेजर, मतलब इन दोनों के दरमियान जो 6-7 ये है, इन दोनों के दरमियान जो जगह है ना, इसको हम एम्ब्रेजर कह रहे हैं 6-7 को। और 7 को, सॉरी, इन दोनों को। और 8 में कहता है एनाटॉमिकल क्राउन। 8 वो है, मतलब अब ये यहाँ पे अब वो हो गया एनेमल लेयर हो गई। एनेमल नजर नहीं आता हमें ऐसे देखने से, माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आती है, तो इसको हम कहते हैं एनेमल, वो कहते हैं सॉरी, हाँ, ये है एनाटॉमिकल क्राउन। और 9th क्या है? इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस। अब दो दांतों के दरमियान जो जगह होती है उसको हम इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस कहते हैं या इंटरडेंटल स्पेस, ठीक हो गया, ये बात याद रखना। और 10th है सर्वाइकल एनेमल जंक्शन। 10th अभी देखो ये सीमेंटम है, यहाँ पे सीमेंट मिल रहा है एनिमल से, तो जहाँ पे मिलेगा उसको CEJ कहेंगे, सर्विक्स कह देंगे, नेक कह देंगे। और 11 ये सॉकेट है एल्वियोलर बोन का, इसमें ये दांत पड़ा हुआ है जिसकी रूट है अंदर जाकर इस तरह लगा हुआ अटैच है। समझ आई है पहले ये तो? जी जी आ गई। यस आ सर। गई। एम्ब्रेजर मैंने वही बात की कि ये दो दांतों के दरमियान जो प्रॉक्सिमल स्पेस होती है उसके दरमियान जो चीज़ें जगह होती है उसको एम्ब्रेजर कह देते हैं, ठीक है। ये देख लो जगह जहाँ पे खाना हमारा घुसता है, ये एम्ब्रेजर की डेफिनेशन इसी तरह करना पूछ लेते हैं, ठीक है। ये जगह देख लो, जगह बनी होती है जहाँ से खाना जहाँ से गुजर सकता है, तो ये एम्ब्रेजर है। बाकी लिंगुअल होता है, लिंगुअल सरफेस पे हो जाएगा। और बकल पे, अच्छा ये याद कर लो, ये मैम पूछती हैं कि एम्ब्रेजर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर एम्ब्रेजर एंड व्हाट आर द टू मेन फिजियोलॉजिकल पर्पसेस। ये पढ़ लो, ये लफ्ज़ दूर बोलना स्पिल वे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ क्लीनिंग होते हैं, तो ये अपने पास लिख लो। दिस इज द UQ MCU में भी आता है और ये पूछती है मैम अनीला कम से कम पूछती है, ठीक है। ओके सर। चलो आगे ये देख लेना, फेशियल लाइन एंगल। लाइन एंगल वो पॉइंट एंगल जो सुबह किए थे वही है, वो उसमें कोई फर्क नहीं है, नई चीज़ नहीं है। हाइट ऑफ कंटोर, अच्छा हाइट ऑफ कंटोर ये चीज़ होती है जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है ना टूथ का, जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट का, उसको हम कहते हैं मेरे ख्याल से हाइट ऑफ कंटोर। तो ये भी मतलब फर्ज कर लो ये कंटोर ही होता है, देखो ये दांत है, इस तरह इसकी शेप होती है, कंटोरिंग हम कहते हैं दांत की शेपिंग। अब फर्ज करो यहाँ पे हाइट ऑफ कंटोर, इसका मैक्सिमम पार्ट कौन सा जो आउटवर्ड है, ये वाला पार्ट है, इसको मैं कहूँगा दिस इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट। नीचे इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है जहाँ पे जुड़ है, लेकिन जो हाइट ऑफ कंटोर है वो इसका ऊपर है। बस इसको पढ़ लेना, ये डिफरेंट दांतों के डिफरेंट हाइट ऑफ कंटोर्स होते हैं, किसी का नीचे होता है, किसी का ऊपर होता है, किसी का मिडिल साइड पे होता है, इनसाइडर साइड पे होता है, सर्वाइकल साइड पे। तो ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो डेफिनेशन कम से कम आनी है। यहाँ तक समझ आई सबको? यस सर। वो ये यार इंटीरियर में ये बक्कल है, ये लिंगुअल है, सारी सर्फेसिस, बस सर्फेसिस का नाम बताया हुआ। सर्वाइकल लाइन ऑफ कर्वेचर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। सर्वाइकल लाइन को हम सीमेंटो एनामल जंक्शन कहते हैं। जिंजाइवल लाइन जो होती है उसको हम जिंजाइवल मार्जिन भी कह सकते हैं, जिंजाइवल क्रेस्ट कह सकते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेना, एपिथेलियल अटैचमेंट ये पढ़ लेना एक दफ़ा। बाकी ये भी सर MCQs के लिए डेफिनेशंस काफी हैं। हाँ काफ़ी है, MCQs की डेफिनेशन कर लो, और वो जो मैंने एक पेपर भेजा है ना वो कर लेना लाजमी। बस मेरे ख्याल से ये स्लाइड्स अगर एक दफ़ा रीड कर लोगे ना दोबारा, हेलो, ठीक है सर, समझा। स्लाइड्स एक दफ़ा पढ़ लेना, बस इंशाल्लाह पास हो जाओगे, टेंशन ना लेना। और ठीक है। एक सेकंड, और क्या है इसमें, और कुछ है भी या नहीं है? आगे स्लाइड में वो यही दिया हुआ, मार्जिनल रीजन्स बताई हैं वही पता है। अच्छा ये ग्रूव्स, अगर फर्स्ट करो सेंट्रल पिट था, यहाँ से एक ग्रूव निकली है, इस तरह जाती आ रही है, तो कह रही है पोस्टीरियर में सारों की सेंट्रल ग्रूव भी एक ही कंटिन्यूटी में जाती है, तो बस ये एज सच इम्पोर्टेंट तो नहीं है,
और रूट शेप एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस, हाँ ये देख लेना टॉपिक, क्योंकि ये रूट शेप एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस ये एमसीक्यू आ सकता है कि बताओ मैंडिबुलर मोलर की कितनी रूट्स होती हैं? 2 होती है। मैक्सिलरी मोलर की 3 होती हैं। उनके रूट्स के नाम बताओ, एक मीडियल होती है, एक डिस्टल होती है, और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और बाकी सभी दांतों की एक एक रूट होती है, तो ये चीज़ पढ़ लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। बाकी ये है कि आज की हमारी फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ख़त्म हुई है, ख़त्म हो गया टॉपिक चैप्टर नंबर 2।